अब देखना लॉग फंक्शन की हम लोग सिर्फ प्रॉपर्टीज ही देखेंगे। लॉग फंक्शन तो जितना भी प्रॉपर्टीज है वो पहले देख लेते हैं। देखना लॉग ऑफ ए इंटू बी, ए मल्टीप्लाई विद बी, देन लॉग ए प्लस लॉग बी होता है, करेक्ट। इफ लॉग ए डिवाइडेड बाई बी देन होता है लॉग ए माइनस लॉग बी, राइट। नाउ नेक्स्ट लॉग ऑफ एक्स टू द पावर एन जैसा कुछ है, ओके, दैट बिकम्स एन लॉग ऑफ एक्स, ओके। नाउ नेक्स्ट लॉग ऑफ ई का वैल्यू अगर बेस भी सेम हो गया ई, या फिर ई की जगह अगर मैं कोई भी एक स्केलर कर दूं कि ए दोनों सेम है तो फिर इसका वैल्यू हो जाता है 1। लॉग 1 का वैल्यू होता है 0, ओके। एंड नेक्स्ट लॉग ऑफ ए बेस अगर बी है तो फिर वी कैन राइट लॉग ए बाई लॉग बी, ठीक है, ओके। इसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस लेते हैं कि लॉग ऑफ बेस 10, वही सब प्रॉपर्टीज लगेगा और कुछ नहीं, साइन एक्स प्लस लॉग ऑफ कॉस एक्स बेस 10 इज इक्वल टू -1, ओके। एंड log 10 बेस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ 10 n माइनस 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n फाइंड करना था। अब देख सॉल्व कैसे करेंगे। अब एक प्रॉपर्टी लिखा था ना मैंने, लॉग ए इंटू बी इक्वल टू क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी। तो ये देखना उसी फॉर्मेट पे है ना, लॉग ए प्लस लॉग बी, तो क्या होगा लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस लॉग ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू, आई कैन राइट लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, obvious, okay, and this is also given that this is equal to -1, करेक्ट ना। अब एक चीज़ बोल, लॉग मतलब किसका वैल्यू 1 था, मैंने क्या लिखा था यहाँ पे, लॉग ए बेस ए इज इक्वल टू 1, यस। सो यहाँ पे बेस क्या चल रहा है, बेस 10 चल रहा है। सो कैन आई राइट, पहले इसको लिख देते हैं, कैन आई राइट माइनस ऑफ लॉग ऑफ 10 बेस 10 इन प्लेस ऑफ 1, राइट। नाउ अब माइनस यहाँ पे है ना, तो फिर -1 मान सकते हैं। क्या मैं लिख सकता हूँ लॉग ऑफ 10 टू दी पावर -1 10, बिकॉज देख यहाँ पे अगर किसी भी जगह पावर यहाँ पे है तो वो क्या हो जाता है, आगे आगे चला जाता है ना। तो सेम प्रॉपर्टी वही लगेगा ना कि लॉग ऑफ एक्स टू दी पावर n इज इक्वल टू, आई कैन राइट n लॉग x। तो यहाँ पे ऐसे मान लिखिए, फॉर एग्जाम्पल ये मैं थोड़ा सा देख ले, लॉग ऑफ 10 टू दी पावर -1 बेस 10, इसको क्या लिखूंगा, पावर में है ना ये, तो ये आगे आ जाएगा -1 लॉग ऑफ 10/10, सही है, बेस 10। तो वही तो लिखा मैंने, यहाँ से जो ट्रांसफ़र हुआ समझ में आ गया होगा शायद, ठीक है। तो ये हो गया। आप देखना बोथ साइड लॉग है तो लॉग लॉग कर हट जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू 10 इनवर्स, ओके। 10 इनवर्स मीन्स 1/10, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू 1/10, करेक्ट। नाउ अब क्वेश्चंस में ये पूछ रहा था कि लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का वैल्यू क्या होगा। पहले एक चीज़ बता, क्या साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। अब ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, इज इट राइट, करेक्ट। अब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब 1 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स का वैल्यू क्या है, 1/10, तो 2 इंटू 1/10, करेक्ट, दैट मीन्स 12/10, दैट बिकम मे बी
इक्वल टू 6/5। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू √6/5। इज इट राइट? नाउ अब गिवन जो है, गिवन जो डेटा मैं लिख रहा हूँ, लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, log of sin x plus cos x base 10 is equal to half of log of this one, half of log n minus 1, I think, हाँ correct. Now next that becomes log, 1 minute, ये 2 को लेफ्ट साइड भेज दे, 2 log ऑफ 10 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू log n माइनस 1। ये स्टेप क्लियर? नाउ देखना बाहर 2 है, क्या उसको मैं पावर में भेज सकता हूँ क्या? अभी तो फॉर्म बताया था ना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का पावर 2 हो जाएगा, वही तो बताया था अभी। तो बेस 10 इज इक्वल टू log n माइनस log, अच्छा एक चीज़ बोलना, यहाँ पे सबका बेस 10 है, 1 किसका वैल्यू है, log 10 का वैल्यू है क्या, log 10 बेस 10 का वैल्यू 1 होगा, राइट। अब नाउ देखना log a माइनस बी जैसा फॉर्म दिख रहा है, ये वाला log a माइनस log b, तो क्या होता है log a बाई बी ना, n/10 हो जाएगा, करेक्ट। अब log हटा दे तो साइन x प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू n/10। ओके, नाउ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का वैल्यू क्या था, √6/√5, तो √6/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, दैट मीन्स n/10, और ये हो जाएगा मेरा n इक्वल टू 6/5 इंटू 10, दैट मीन्स 12, करेक्ट। n का वैल्यू 12 आ गया। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, कुछ सेंटर डिफाइन करना है, कि इम्पोर्टेंट डेफिनेशन ऑफ सम सेंटर, वो डिफाइन कर लेते हैं। फर्स्ट सेंट्रोइड, अच्छा सेंट्रोइड किसको बोलते हैं, थोड़ा सा ध्यान दे यहाँ पे। अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है, एक वर्टेक्स ए बी सी, ठीक है, एक वर्टेक्स से दूसरे के मिड पॉइंट पे आना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं मीडियन। तो ये जो मीडियन, सेकंड मीडियन, यहाँ पे भी ये मिड पॉइंट पे आएगा, मतलब ये बी डी जो है ना बी सी का मिड पॉइंट, सिमिलरली यहाँ पे ई जो है ए सी का मिड पॉइंट। नाउ एफ कर दे, तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिले ना, इसी को बोलते हैं सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड का अगर डेफिनेशन मैं लिखूं, क्या ये बोल सकता हूँ क्या, जो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन इज कॉल्ड सेंट्रोइड, बस वही है डेफिनेशन, लिख ले। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन इज कॉल्ड, अरे मीडियन लिख दिया, सेंट्रोइड। सेंट्रोइड, ठीक है। अब सेंट्रोइड हो गया। अब नेक्स्ट ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर एक दूसरा सेंटर है, डिफाइन करते हैं, व्हाट इज ऑर्थो सेंटर। देखना इंटरसेक्शन, एक ट्राइंगल है मेरे पास, पहले देख लें, ए बी सी, हम ईच वर्टेक्स एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। वहाँ पे क्या किया था मैंने, वहाँ पे किया था मिड पॉइंट पे जाके टच करेगा, कट करेगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर होना चाहिए, दैट मीन्स दिस बिकम्स 90 डिग्री एंड दैट इज ऑल्सो, अरे 90 डिग्री, ओके। सो और ये परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं, ये परपेंडिकुलर को बोलते हैं एल्टीट्यूड। ये सब जो मैंने ड्रॉ किया ना, इसको बोलते हैं एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड। सो डेफिनेशन ये होगा कि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, तो परपेंडिकुलर लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं, और एल्टीट्यूड सबसे अच्छा है, कि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर, वही लिख ले।
करेक्ट। नाउ लास्ट सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर किसको बोलते हैं? देख, एक ट्रायंगल है मेरे पास, ऐसे मान लेते हैं। पहले बात है कि मिडिल पॉइंट होना चाहिए एंड परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये मिडिल पॉइंट विथ परपेंडिकुलर, यहाँ पे भी मिडिल पॉइंट होना चाहिए और परपेंडिकुलर होना चाहिए। करेक्ट। सेम यहाँ पे भी मिडिल पॉइंट होना चाहिए और परपेंडिकुलर होना चाहिए। वर्टेक्स से जा रहा है कि नहीं वो हमको पता नहीं और नहीं भी चाहिए। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट को हम बोलेंगे सर्कम सेंटर। डेफिनेशन क्लियर? परपेंडिकुलर होना चाहिए एंड बाइसेक्ट करना चाहिए, मतलब यहाँ पे जो डी पॉइंट है इन बिटवीन बी एंड सी का मिडिल पॉइंट होगा। करेक्ट। सो डेफिनेशन होगा कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए ट्राइंगल, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर लिखना चाहिए था, सॉरी, लिख लें इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ perpendicular bisector is called circumcenter। ठीक है ना? क्लियर। नाउ सर्कमसेंटर हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक हम बाद में करेंगे, साइन रूल। ठीक है, अभी के लिए तो ये डेफिनेशन, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जाएंगे। अच्छा देखना, एक टॉपिक है साइन रूल। साइन रूल क्या होता है कि साइन ए बाई साइन ए बाई साइन ए इज इक्वल टू बी बाई साइन बी इज इक्वल टू सी बाई साइन ए साइन सी इज इक्वल टू 2r। अच्छा, ए बी सी आर ये सब क्या है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक चीज़ पढ़ा था जिसका नाम है सर्कमसेंटर। अब देखना, एक ट्राइंगल मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, उसका सर्कमसेंटर किसी न किसी यहीं पे होता था, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट है ना। तो फिर सर्कमसेंटर उसको क्यों बोलते थे? क्योंकि वो पॉइंट एक सर्किल का सेंटर है, जो सर्किल इस वर्टेक्स से पास करता है। ट्राइंगल का जो वर्टेक्स है ना, उसमें से ही पास करता है, तो इसीलिए हम उसको बोलते हैं सर्कम क्या है, सेंटर। तो क्या ये पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा ईच वर्टेक्स में, क्या उसको हम रेडियस बोलेंगे? हाँ कि नहीं बोल? रेडियस बोलेंगे, यस। तो ये हो गया मेरा रेडियस। ठीक है, उस रेडियस को हम लोग मान लेते हैं कि उसका जो लेंथ है वो 2a है। यहाँ पे भी रेडियस है ना, दूसरा कलर लेता हूँ, तो ये भी एक रेडियस है ना, उसको मान लेते हैं, सॉरी, रेडियस स्टैंड फॉर r। अब एक चीज़ बोल, अगर मैं इसको a ले लिया, इसको b ले लिया, ये जो एंगल है ये मेरा कैपिटल A, उसका ऑपोजिट साइड में ए बी का जो लेंथ होगा वो होगा स्मॉल a। सब डिनोशन क्लियर हो रहा है ना? अब अगर मैं रुक जाना, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, ए बी सबसे सही होगा, इसको ए कर, इसको बी, इसको सी। तो ए एंगल का ऑपोजिट जो लेंथ होता है एज का, उसका लेंथ क्या है ए, और बी एंगल, ये मेरा बी एंगल है, बी एंगल का जो लेंथ होगा ऑपोजिट एंगल का वो होगा बी, सॉरी एंगल बोल रहा हूँ साइड का। सी एंगल का ऑपोजिट साइड का जो लेंथ होगा वो होगा सी। बात क्लियर? अगर ये मेरा मिडिल पॉइंट है, एम मान लेते हैं, तो फिर क्या सी एम का जो लेंथ होगा, क्या सी एम का लेंथ a/2 होगा, क्योंकि वो मिडिल पॉइंट था। सिमिलरली बी एम का क्या लेंथ होगा, a/2। बात क्लियर? नाउ आई एम टेकिंग ओनली दिस ट्राइंगल, व्हिच वन, दिस एंड दिस ट्राइंगल, इसको नाम दे देते हैं ओ। टेकिंग, फर्स्ट टेकिंग, मतलब ये जो साइन फॉर्मूला मैंने लिखा है इसको प्रूव करेंगे और कुछ नहीं। टेक द ट्राइंगल COM, ये ट्राइंगल मैंने लिया। अब एक चीज़ बोल कि यहाँ पे ये एंगल कितना होगा, टोटल एंगल कितना था, C, करेक्ट है ना?
सी, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, बता सकता है क्या? रुक जा, मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ। अच्छा, एक प्रॉपर्टी था, मतलब ये पता होना चाहिए, थोड़ा सा देख लें। एक मिनट रुक जा। किसी भी ट्राइंगल का अगर मैंने यहाँ पे एक कॉर्ड ड्रॉ किया ना, उस सेंटर पे जो एंगल बनाता है, सेम जो एंगल बनाता है सेम कॉर्ड पे, अगर सर्कल के ऊपर मैंने एक ट्राइंगल बनाया, उसका जो होगा ये होगा थीटा। अगर ये थीटा हो गया, ये होगा 2 थीटा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। आप थोड़ा सा ध्यान दें। तो यहाँ पे ये मेरा क्या था, ए एंगल, तो फिर ये टोटल क्या हो जाना चाहिए था, सॉरी 2a, हाँ कि नहीं बोल, अकॉर्डिंग टू दिस। अगर यहाँ पे थीटा है तो फिर ये 2 थीटा हो जाना चाहिए ना। तो अगर यहाँ पे a है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 2a है ना, टोटल 2a। और ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है ना, तो फिर ये क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा a, इस साइड a और इस साइड a। अगर यहाँ पे कुछ डाउट है तो फिर बताना बाद में, ठीक है। तो आप देख, ट्राइंगल मैं सिर्फ COA ट्राइंगल ले रहा हूँ, क्या मैं ए लिख सकता हूँ क्या, COM जो एंगल होगा वो होगा ए एंगल, COM की बात कर रहा हूँ। मैच करवा लेना, अगर यहाँ पे कुछ डाउट है तो फिर बाद में पूछ सकते हैं। मैंने अभी बोला ना कि बाहर अगर ए है तो अंदर क्या हो जाएगा, टोटल 2a, पर मैं हाफ वाला पोर्शन ले रहा हूँ, तो फिर हाफ है ना उसका एंगल का, तो ए आएगा। करेक्ट। नाउ OC का वैल्यू क्या है, OC इज इक्वल टू R। CM का वैल्यू क्या है, हाफ ऑफ BC, तो a/2 हो जाएगा। बात सही है। आप देख, कैन आई राइट साइन A इज इक्वल टू, ये पोर्शन वाला ट्राइंगल लेके से साइन A को क्या लिख सकता हूँ, हाइट बाई हाइपोटेन्यूज होता है। हाइट मेरा क्या है, MC बाई हाइपोटेन्यूज OC। MC का वैल्यू क्या होगा, MC इज इक्वल टू मेरा MC का वैल्यू क्या लिखा था रे, ये है ना a/2, और OC क्या है मेरा, हाइपोटेन्यूज मतलब R। करेक्ट। तो साइन A इज इक्वल टू a/2R, सही है। तो 2R इज इक्वल टू a/sin A। करेक्ट। सिमिलरली बाकी जितने भी ट्राइंगल है ना वो लेके हम ये प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली 2R इज इक्वल टू b/sin B, 2R इज इक्वल टू c/sin C। ओके, सिमिलरली प्रूव कर सकते हैं। तो ये हो गया मेरा साइन रूल का जो फॉर्मूला था उसका प्रूफ। अगर तब भी कोई दिक्कत है अभी के लिए तो बाद में पूछ लेना, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखना क्वेश्चन फर्स्ट लिख लें। A and C are standing 48 feet apart in a field. B is standing in the same field. As far from A as possible, so that the angle formed by his lines side to A and C measure 60 degree. What is the square of the distance between A and B? ओके, फर्स्ट क्वेश्चंस को सही से पढ़ लेते हैं। देखना, A and C आर स्टैंडिंग 48 फीट अपार्ट इन द फील्ड। तो A यहाँ पे है मान लेते हैं और B यहाँ पे है। दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, 48
8 करेक्ट। बी इज स्टैंडिंग इन द सेम फील्ड, बी भी वहीं पे खड़ा है, एज फार फ्रॉम ए एज पॉसिबल, ए से उसी मतलब उतना ही डिस्टेंस बना के, मतलब इसका मीनिंग वही है कि एज फार फ्रॉम ए एज पॉसिबल सो दैट द एंगल बिटवीन, अच्छा ए और सी का बीच में 48 है, सॉरी हाँ अब फिर से रीराइट कर रहे हैं। बी इज स्टैंडिंग इन द सेम फील्ड एज फार फ्रॉम ए, मतलब वो बी खड़ा है मतलब ए से उतना दूरी में जितना पॉसिबल हो सके, जैसे कि फॉर्म्ड बाई हिज लाइन्स ऑफ साइट एट ए एंड सी मेजर 60 डिग्री, मतलब ए और सी के बीच में मतलब बी ऐसे खड़ा होना चाहिए कि वो 60 डिग्री, थोड़ा सा ग्राफिकल, ये 60 डिग्री एंगल बनाए। क्लियर? सो 60 डिग्री, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो ए और बी के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है, ये मेरा मेन टारगेट है। अच्छा देखना, ये मेरा बी है। ओके नाउ एक चीज़ बोल, ए बी एक्स एज्यूम कर लेते हैं क्योंकि ए बी फाइंड करना है मेरे को। अब यहाँ पे थीटा एज्यूम कर ले। ओके नाउ अकॉर्डिंग टू द साइन रूल क्या होना चाहिए मेरे हिसाब, मतलब तेरे हिसाब से कि, अच्छा देखना, क्या मैं ये लिख सकता हूँ क्या, ए बी बाई साइन थीटा इज इक्वल टू 2r, यस और नो? यस कि ए बी मतलब ये जो पोर्शन मैंने लिया, तो फिर एंगल कौन सा लेना चाहिए, उसका ऑपोजिट वाला ऑपोजिट एंगल कौन सा है, ये थीटा, तो फिर ए बी बाई साइन थीटा इज इक्वल टू 2r करेक्ट। अब बी एंगल को लेते हैं, तो अगर मैंने बी एंगल को लिया, साइन बी मैं डिनोट कर रहा हूँ, बी एंगल को लिया, तो उसका कौन सा साइड लेना है, उसका ऑपोजिट कौन सा साइड है, ये वाला ए सी, तो ए सी इक्वल टू 2r, इज दिस राइट? नाउ दोनों वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ क्या, ए बी बाई साइन थीटा इज इक्वल टू ए सी बाई साइन बी। अब नाउ ए बी का वैल्यू क्या है मेरा, एक्स एज्यूम किया था हम लोगों ने, साइन थीटा पता नहीं, ए सी का वैल्यू क्या है, ए सी मेरा 48, साइन बीटा साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2, ठीक है। तो यहाँ से x बाई साइन थीटा इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर ले, 48 इंटू 2/√3, दैट मीन्स हम लोग √3 को ऊपर भेज दे देते हैं, 48 इंटू 2 इंटू √3/3, 3 से कट जाएगा क्योंकि रेशनलाइज किया ना, 3136 32√3। अब यहाँ से क्या मैं लिख सकता हूँ, x इक्वल टू 32√3 साइन थीटा, ठीक है। अब आ गया मेरा ऑलमोस्ट आंसर। आप देख, आप यहाँ पे एक चीज़ बोला था कि बी इज स्टैंडिंग इन द सेम फील्ड एज फार ए एज पॉसिबल, मतलब जितना दूरी हो सके उतना दूरी में उसको खड़ा होना चाहिए, जैसे कि एंगल 60 डिग्री होना चाहिए। इसका मीनिंग क्या है, साइन थीटा का जो वैल्यू आया ना, एक्स तो मेरा आ गया वैल्यू, तो एक्स को मैक्सिमाइज करने के लिए एक्चुअली बोल रहा है, हाँ कि नहीं बोल, एज फार एज मतलब जितना दूरी हो सके उसको मतलब खड़ा कर दे कि वो 60 डिग्री एंगल बनाए, ठीक है। तो फिर x को एक्चुअल में मैक्सिमाइज करने के लिए बोल रहा है, करेक्ट। तो अगर x को मैक्सिमाइज करना है, क्या मैं बोल सकता हूँ कि साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू पुट करना है, और साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू मैंने रेंज में बताया था, साइन थीटा का रेंज क्या होता है -1 to 1, तो साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू पुट होगा 32√3 इंटू 1, तो आंसर क्या होगा 32√3। और इसी का स्क्वायर पूछ रहा है, मतलब ए बी का होल स्क्वायर पूछ रहा है ना था, डिस्टेंस स्क्वायर, तो 32√3 का होल स्क्वायर पूछ रहा है, तो फिर आंसर क्या होगा 32 का स्क्वायर इंटू 3, जो भी होगा कैलकुलेट कर लेना, यही है आंसर, राइट। ओके।